वेलकम बैक टू एंड्रॉइड क्लासेस। आज हम आपको ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात कराएंगे जो 12th एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन किए हैं, साथ में सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक के शहीद भगत सिंह कॉलेज ड्यू यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, और सीए जैसे एग्जाम का फाउंडेशन जो 3 स्टेज होता है, पहला स्टेज फाउंडेशन होता है, उसे भी क्लियर कर चुके हैं। तो स्टूडियो में आप लोगों के सामने है शशांक चौधरी। शशांक चौधरी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू लॉर्ड सर। तो आइए हम इनसे बातें करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम को क्लियर किया, किस तरीके से इन्होंने सीयूटी एग्जाम को क्रैक किया, और किस तरीके से इन्होंने सीए जैसे एग्जाम को फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया। तो एक एक करके हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किए थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किए थे। दोनों जगह इनका निकल गया, जो कि इनको सीए करना था और एक थोड़ा लाइफ में एक्सप्लोर करना था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्होंने प्रीफर किया। तो और हम लोगों ने गाइड भी किया था, तो इन्होंने बोला ठीक है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं। और आज ये वहां पे जाके सक्सेसफुल अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सेटिस्फाई। ठीक है। तो शशांक, आप बच्चों के बीच में यह बताएं, बच्चों को जो डाउट रहता है कि सर बोर्ड एग्जाम अभी है, तो उस बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को कैसे डील करें। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने तो साथ में सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। सीए फाउंडेशन भी, 12th बोर्ड भी मेरा साथ में था और सीयूटी भी था। तो मैंने जब सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो सब्जेक्ट सारे सिमिलर हैं, एक्सेप्ट बिजनेस मैथमेटिक्स जो सीए फाउंडेशन में अलग सब्जेक्ट है। तो मेरी जब सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन होती थी तो साथ में 12th और सीयूटी की प्रिपरेशन हो जाती थी, क्योंकि 2-3 पेपर सीए फाउंडेशन में एमसीक्यूज बेस भी आते हैं। तो सीयूटी भी आप जानते हो, सारे पेपर उसके एमसीक्यूज होते हैं। तो उस स्ट्रेटजी के थ्रू भी आपको पढ़ाई करना होता है एमसीक्यूज के अप्रोच के लिए भी, क्योंकि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने वो सारी चीज़ें कर ली थी, तो मुझे उतनी उतनी एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होती थी 12th बोर्ड और सीयूटी के लिए। तो इन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से अपना पढ़ाई स्टार्ट किए थे। इन्होंने जब 11 क्लास में आए तो साथ में सीए कोर्स भी स्टार्ट कर दिए, जिसका इम्पैक्ट इन्हें ये हुआ कि सीए का पढ़ाई एक अच्छे तरीके से करना होता है, जिसकी वजह से इनका बोर्ड का एग्जाम और सीयूटी एग्जाम दोनों सिंपल लगने लगे। ठीक है। तो आप जब एग्जाम था तो किस तरीके से आप अपने एग्जाम को मैनेज किए, जैसे बोर्ड एग्जाम, उसके बाद सीयूटी एग्जाम था, उसके बाद फाउंडेशन का एग्जाम था। तो तीनों एग्जाम के लिए आपकी जो खुद की स्ट्रेटजी होती थी कि शाम को आप कैसे पढ़ाई करते थे या फिर मॉर्निंग में कैसे करते थे, जो भी आप टाइम टेबल बनाते थे कि नहीं बनाते थे, तो और या फिर जो भी यहाँ पे गाइडेंस दिए जाते उसको कैसे आप फॉलो करते थे। बेसिकली जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी यहाँ पे तो मैं सीए फाउंडेशन जब प्रिपेयर करता था तो मेरी क्लासेस 2 शिफ्टिंग में चलती थी। मॉर्निंग में मुझे सीए फाउंडेशन क्लास चलती थी और इवनिंग में नॉर्मल जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं 12th की और सीयूटी की भी चलती थी। तो वहीं जो आपको दोपहर में इवनिंग का टाइम मिला और जो क्लास करने के बाद आफ्टर इवनिंग टाइम मिला, तो उसमें मैं प्रिपेयर करता था, अपनी मतलब सेल्फ स्टडी करता था और सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करता था। जो डाउट होती थी नेक्स्ट क्लास में मैं सर से पूछ लेता था। कुछ ऐसे 1-2 टिप्स बच्चों को बता दीजिए कि अगर वो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या सीयूटी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर फाउंडेशन, तो कौन से बेसिक पॉइंट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। बेसिकली आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस पे बिल्कुल फोकस करना है, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करते हो बेसिकली जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो उसे आपको एक जस्ट आइडिया लगता है कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब किस क्वेश्चन को आपको फोकस करना है, किस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। और यही रहता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू आल्सो नो दैट। एंड सर टेल्स मी वंस टाइम फॉर अकाउंट्स, मुनी सर ने मुझे बताया था कि आप अकाउंट्स को इस अप्रोच से देखो कि डोंट स्टडी लाइक अ स्टूडेंट, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अकाउंटेंट, सो अकाउंट्स टू बी इजी in your life. And Avinash sir also teach me economics for the। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, डाउट आ जाता है, जैसे कभी कभी होता है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं नहीं आया, फिर दूसरे तरीके से कि नहीं आया, तो आप उस क्वेश्चन को गिव अप कर देते थे या फिर उसको आप पूछते थे। होता नहीं कि कभी कोई बच्चा नहीं है उसको छोड़ दे फिर नेक्स्ट आगे का करते थे दोबारा, वो फिर होता नहीं कि क्लास में हम पूछेंगे नहीं, फिर वो आगे बढ़ जाते थे। उस चीज को आपने कैसे क्लियर किया। बेसिकली जो डाउट क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप मतलब थोड़ी आपको कंफ्यूजन होती है, आंसर जो मैच नहीं करते हैं, आप स्टेप भी सही फॉलो किए होते हो, तो आप उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करो। सर से नेक्स्ट क्लास में आप डाउट सॉल्व कर लेता था मैं। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स होते थे
तो जैसे नेशनल इनकम थे क्लास 12th में, तो उसके भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सर से मैंने बहुत सारे डाउट सॉल्व किए। सी अविनाश सर बहुत मुझे हेल्प करते थे न्यूमेरिकल्स में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम जब मेन एग्जाम आता है बोर्ड का या फिर सीयूटी का, उसी समय हमें प्रैक्टिकल के लिए बाहर स्कूल में जहाँ पे हमारी स्कूलिंग चल रही होती है तो जाना होता है, तो हमें डिस्टरबेंस होता है। तो बेसिकली एंड्रॉइड स्कूलिंग और कोचिंग दोनों प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कौन से ऑप्शन को चूज करते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होता है, बट हम जब बोर्ड एग्जाम दे लेते हैं तब ये बात हमें समझ में आती है। बोर्ड एग्जाम के पहले वो बड़ा प्रेशर लगता है। तो आपने उसको कैसे टैकल किया और बच्चों को क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि अगर स्कूल प्रोग्राम एक साथ करते हो तो बेनिफिट रहेगा, या फिर आप स्कूल अलग करते हैं कोचिंग अलग करते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा। बेसिकली इसके लिए आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, जैसे जो भी एस्पिरेंट जे मेंस और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो नॉन स्कूलिंग को फोकस करते हैं, नॉन स्कूलिंग करते हैं और साथ में क्लासेस अपनी कोचिंग से लेते होते हैं। और आप ये स्ट्रेटजी इसमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपेयर करना होता है और सीयूटी को भी क्रैक करना होता है अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए। तो आप इसमें आप एक टीचर्स को फॉलो करोगे, कोचिंग में आप आओगे, तो जो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो मॉर्निंग का टाइम है, जो आप स्कूलिंग में ऐसे इन्वेस्ट करते हो, तो आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप अपनी स्टडी आवर को इंक्रीज कर सकते हो और स्टडी इफेक्टिव कर सकते हो। यही सब चीजें हैं। एड्रॉइड कॉमर्स जो दुर्गा कुंड वाराणसी में ऑफलाइन बैच है, और साथ में हमारा ऑनलाइन एड्रॉइड डिजिटल क्लासेस ऐप है, उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन के वीडियो में होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों को अगर वो जो बोर्ड का एग्जाम या फिर सीए या फिर सीएस या सीयूटी के लिए अगर वो आना चाहते हैं, तो यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट होता है, यहाँ के टीचिंग स्टाफ कैसे हैं, यहाँ के क्लासरूम कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को गाइड कर दे, जो कि अगर वो प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चे जो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बेसिकली सारे स्टूडेंट को यही रहता है कि और मेरा भी यही था कि आपकी जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो अच्छी रहेगी, मतलब टीचर अच्छे रहेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। आप जैसे टीचर अच्छे हो तो आपको कैसा क्लास मिलते हैं उससे कोई डिपेंड, मतलब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो जो अकाउंट्स मुझे पढ़ाए थे सर, सी मुनि सर ने पढ़ाया था, और इकोनॉमिक्स सीएस अविनाश सर ने, और बिजनेस स्टडीज सैमी सर थे, और अदर नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल हैं, और जो भी मेरी एकेडमिक डाउट होते थे वो सब लोग सॉल्व कर देते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप इस एडवाइड कॉमर्स को गो थ्रू कर सकते हो अपनी कॉमर्स जर्नी के लिए, क्योंकि आप जब 10th के बाद आते हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी भी बताई जाती है कि कॉमर्स में कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होती है, क्योंकि हमें 10th में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि 11th कॉमर्स स्ट्रीम में हमें क्या करना है, क्या किस चीज़ की अप्लाई करनी है। अकाउंट्स भी बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट होती है, तो आप एडवाइड कॉमर्स को गो थ्रू रेफर कर सकते हो अपनी कॉमर्स क्लासेस के लिए। चलिए, आपने अपनी स्ट्रेटजी बताया और आपने जो अपना एक्सपीरियंस था इस कोचिंग से रिलेटेड उसके बारे में बात किया, आपने अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में बात किया, आपने सीयूटी एग्जाम और साथ में फाउंडेशन एग्जाम के बारे में बात किया। तो जो बच्चे आना चाहते हैं बिल्कुल आए, और ऑनलाइन अगर बहुत दूर है नहीं आ पा सकते हैं तो ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर ले। अदरवाइज अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो आपको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टीचिंग और बेस्ट इन्वायरमेंट के साथ आप अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आने वाले ईयर के लिए शशांक आपको कि आप नेक्स्ट जब हम आपके साथ मिले तो आप सीए बन के आए और हम उसका इंटरव्यू आपके सामने आपका हम ले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको बोर्ड से रिलेटेड, सीयूटी से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड इस पे वीडियोस आते रहते हैं, और इस पे स्ट्रेटजी के साथ साथ ऐसे इंटरव्यू की सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।